अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। आज हम बात करेंगे शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में। इसकी तारीफ़ बयान करेंगे, इसके असबाब बयान करेंगे, इसकी इक़साम बयान करेंगे और फिर अगली वीडियोस जब आएंगी उनमें इक़साम के साथ साथ इनकी अलामात बयान करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, शुगर इतना एक मूज़ी मर्ज़ है कि ये हमारे मुआशरे में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसमें जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, हर किस्म का तबका जो है बड़ी तेज़ी से गिरफ़्तार हो रहा है। शुगर को समझने के लिए इसकी तारीफ़ सुन लें। शुगर मीठे को कहते हैं। कोई भी ग़िज़ा जब हम खाते हैं वो अपना हज़म का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद शुगर में तब्दील हो जाती है। क्यों? चूँकि शुगर एक एनर्जी है। हमारे जिस्म का कोई भी एक सेल, एक खुलिया ऐसा नहीं जो शुगर के बग़ैर अपना काम, अपने फ़ेल सर अंजाम दे सके। दूसरे नंबर पर इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि शुगर जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, 400, 500, 600 तक चली जाए, उसके बावजूद मरीज़ को इतना नुकसान नहीं होता। जबकि अगर शुगर लो हो जाए तो मरीज़ मौत के मुंह में चला जाता है। यानी कि शुगर का लो होना ज़्यादा नुकसानदेह है, जबकि हाई होना इतना नुकसानदेह नहीं है। इस बात से इसकी अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे शुगर जो है ये एक अलामत है, ये मर्ज़ नहीं। इसी वजह से एलोपैथिक और दीगर जो हैं हुक्कामा या डॉक्टर्स जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल भी नाकाम हैं कि इसका ट्रीटमेंट वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। जब तक आप इसकी मेडिसिन लेते रहेंगे या इस इंसुलिन लगाते रहेंगे तब तक ये कंट्रोल में रहेगी और उसके साथ साथ आपको मीठा भी छोड़ना पड़ेगा। और जब आप मीठा खाएंगे या इंसुलिन वगैरह या इसकी टैबलेट्स नहीं लेंगे तो ये वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इसको मर्ज़ के तहत ठीक करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये एक सिम्टम है, ये एक अलामत है। इसके पीछे जो मर्ज़ है वो अगर किसी को मिल जाए तो वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। यानी कि आपने ये सुना होगा कि जो शुगर का मरीज़ है इसका पैंक्रियाज यानी कि लबलबा जो है ये ख़राब हो जाता है। तो लबलबा जो है ये सिंगुलर सेल से नहीं बना, ये मल्टीपल सेल से, यानी कि ये 3 किस्म के मुख्तलिफ़ जो टिश्यूज़ हैं, 3 किस्म के मुख्तलिफ़ जो खुलियात हैं, ये उनसे मिलकर बना है। इसके अंदर नर्व्स भी हैं, मसल्स भी हैं और ग्लैंड्स भी हैं। तो उनमें से एक वक्त में कोई एक किस्म के सेल्स जो हैं वो ख़राब होते हैं और वो दोबारा रिपेयर किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे सेल्स जो हैं ये अपनी तबई मुद्दत पूरी करके मर जाते हैं और फिर नए पैदा हो जाते हैं। लिहाजा वो रिपेयर किए जा सकते हैं, उनमें तब्दीली लाई जा सकती है और शुगर मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे मतलब पर बहुत सारे मरीज़ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो चुके हैं और उनके वीडियो इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पे जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैंने सोचा आज इसी मौजू पर बेहतरीन सी एक वीडियो चढ़ाई जाए ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुगर बेसिकली उन लोगों को होती है जिनका खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, या वो खाना 3 टाइम खाते हैं और फिर मुशक्क़त नहीं करते, और जो खाना उनका डाइजेस्ट होता है तो उसके नतीजे में जो शुगर बनती है वो जिस्म में पड़ी रहती है। अब जिस्म जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसमें वो इम्यून सिस्टम जो ख़ुद का निज़ाम है वो देखता है कि इतनी ज़्यादा मिकदार में शुगर पड़ी है तो फिर वो उसको ख़ारिज करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो इसे खून में भी भेज देता है सफाई के लिए, पेशाब में भी भेज देता है सफाई के लिए। जब वो सफाई के लिए जाती हैं, पेशाब में आना शुरू होती है या खून के सैंपल में आना शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि शुगर हो चुकी है। जबकि अगर वही बंदा जो 3 टाइम खाना खा रहा है अगर मुशक्क़त करे और उस शुगर को जिस्म में खपा दे, वो शुगर जिस्म में लग जाए, ठीक है,
जिस्म में एनर्जी के तौर पे वो ख़र्च हो जाए, तो उसके बाद वो शुगर शो नहीं होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें इसकी इक़साम बयान करेंगे और उन इक़साम के हवाले से ही इसकी अलामात बयान करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।